गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में एक बार और आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक रहेगा वेरिएशन यानी विविधता। सबसे पहले हम जानेंगे विविधता क्या है, विविधता कितने प्रकार की होती है और विविधता के जो प्रकार हैं उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और बाद में हम जानेंगे विविधता की उपयोगिता के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विविधता क्या है। व्हाट इज वेरिएशन? द डिफरेंसेस अमंग द प्लांट्स ऑफ ए स्पीसीज फॉर ए कैरेक्टर इज कॉल्ड वेरिएशन। यानी किसी स्पीसीज के पौधों में किसी लक्षण में उपस्थित अंतर को हम विविधता कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये मटर की फलियां हैं। इन सभी फलियों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको अंतर दिखाई देगा, तो इस अंतर को ही हम विविधता कहते हैं। ये स्पीसीज है सेटाइवम। मटर का जो साइंटिफिक नेम है वो टाइसन सेटाइवम। तो सेटाइवम इसकी स्पीसीज है। इस स्पीसीज की आप फलियों में अंतर देखें तो इसमें कई सारा अंतर देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये जो अंतर उपस्थित होता है इसी अंतर को विविधता यानी वेरिएशन कहते हैं। यानी किसी स्पीसीज के पौधों में यदि लक्षणों में कोई अंतर है तो उस अंतर को हम विविधता कहेंगे। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वेरिएशन, यानी वेरिएशन कितने प्रकार का होता है। जिसमें पहला वेरिएशन है जेनेटिक वेरिएशन, जो कि जेनेटिक कारकों की वजह से हमारी फसलों में होता है। दूसरा है इन्वायरमेंटल वेरिएशन, जो कि इन्वायरमेंट के जो फैक्टर होते हैं उनकी वजह से हमारी फसलों में वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है, विविधता उत्पन्न हो जाती है, यानी लक्षणों में अंतर आ जाता है। इसी प्रकार से जो तीसरा प्रकार है वेरिएशन का वो है जीनोटिपिक एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशन। यानी जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से जो हमारी फसलों में विविधता उत्पन्न होती है उसको हम जीनोटिपिक इंटू इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन बेसिकली तीन प्रकार का होता है, जिसमें हमारा पहला है जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा है इन्वायरमेंटल वेरिएशन और तीसरा है जीनोटिपिक और इन्वायरमेंटल वेरिएशन। अब हम इनके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। जैसे कि पहले हम बात करेंगे जेनेटिक वेरिएशन के बारे में। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है कि किसी स्पीसीज के पौधों में किसी भी लक्षण में अंतर आनुवांशिक कारणों से होता है तो उसे हम आनुवांशिक विविधता या जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। अब जेनेटिक जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से हमारा जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होता है। पहला फैक्टर है रिकॉम्बिनेशन, दूसरा फैक्टर है म्यूटेशन, तीसरा फैक्टर है पॉलीप्लॉइडी। इसके अलावा प्लांट टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक अप्रोच, ये सभी फैक्टर हमारे जेनेटिक फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी फसलों में जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यदि डीएनए के किसी पार्ट में यदि कोई चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी फिनोटाइप में भी बदलाव आ जाता है, यानी विविधता हमारी फसलों में देखने को मिल जाती है, तो जिसको हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। जेनेटिक वेरिएशन हेरिटेबल होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर होता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन के बारे में, यानी जेनेटिक वेरिएशन किन किन कारणों की वजह से हमारे फसल में उत्पन्न होता है। तो पहला कारण है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के कारण हमारी फसलों में जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होता है। रिकॉम्बिनेशन तभी बनेंगे हमारी फसलों में जब जीन्स हेट्रोजाइगस अवस्था में होंगे। यदि हेट्रोजाइगस अवस्था में जीन्स नहीं होंगे तो हमारी फसलों में रिकॉम्बिनेशन नहीं बन सकते। जैसे कि आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो जेनेटिक कंपोजिशन है ये फीमेल का है और ये मेल का है। जब हम क्रॉस कराते हैं, कुछ जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेरेंटल टाइप होते हैं, ये फीमेल पेरेंटल टाइप और मेल पेरेंटल टाइप, लेकिन कुछ क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करने की वजह से रिकॉम्बिनेंट पैदा होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में नीचे देख रहे हैं कि ये जो है फीमेल का क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट जो है मेल का जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ये मेल का क्रोमोसोम है, इसमें कुछ पार्ट फीमेल का जुड़ा हुआ है। ये जो नए कॉम्बिनेशन पैदा होते हैं इन्हीं को हम रिकॉम्बिनेशन
कहते हैं। यानी रिकॉम्बिनेशन में मेल और फीमेल का दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन मिक्स होगा, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसकी वजह से हमारी फसल में जेनेटिक वेरिएशन पैदा होता है। दूसरा फैक्टर है म्यूटेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, म्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी भी जीव के डीएनए या जेनेटिक कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस हो जाता है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो डीएनए है, इसके डीएनए के कुछ छोटे से सीक्वेंस में कोई चेंज हो गया है, जिसकी वजह से म्यूटेशन उत्पन्न हो जाते हैं। म्यूटेशन के कारण भी हमारी फसलों में जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होते हैं। तीसरा कारण है पॉलीप्लॉइडी। यानी यानी जब किसी जीव में गुणसूत्र की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। जैसे कि आप इस पहली पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट डुप्लीकेट हो गया है, इसके कारण भी जीव में जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में एक क्रोमोसोम कम हो गया है, जिसके कारण भी जीव में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कारण है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली दो अप्रोच आते हैं, जो कि पहला अप्रोच है प्लांट टिश्यू कल्चर और दूसरा अप्रोच है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और प्लांट टिश्यू कल्चर से जो हम प्लांट डेवलप करते हैं, उनमें भी जेनेटिक विविधता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पौधों में अलग अलग किसी भी लक्षण को देखा जा सकता है। यानी लक्षणों में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवंशिक विविधता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट जो वेरिएशन का प्रकार है वो है इन्वायरमेंटल वेरिएशन, यानी पर्यावरणीय विविधता। जब किसी जीव में विविधता पर्यावरणीय कारकों के कारण होती है तो उस विविधता को हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन या पर्यावरणीय विविधता कहते हैं। पर्यावरण के जो भी कारक होते हैं, जैसे वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, इसके अलावा लाइट, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, तो ये सभी मिलकर के इन्वायरमेंटल वेरिएशन उत्पन्न करते हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएशन हेरिटेबल नहीं होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए इसको क्रॉप इंप्रूवमेंट में यूज नहीं करते हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएशन का पहला कारण है सॉइल। एक ही किस्म को यदि अलग अलग सॉइल में ग्रो करेंगे तो मृदा की संरचना एवं उसमें उपस्थित तत्व के कारण फसलों के लक्षण अलग अलग उत्पन्न होते हैं, जिसको हम एनवायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड नट की किस्म है, ये अलग अलग सॉइल में उगाई गई है, ये अलग अलग परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा कारण है टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर की वजह से भी हमारी फसलों के जो लक्षण होते हैं वो प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसलों में इन्वायरमेंटल वेरिएशन उत्पन्न होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो है वार्म कंडीशन में उगाया गया है और ये कोल्ड ट्रीट दिया गया है और ये कोल्ड डेवलप्ड कंडीशन में उगाया गया है। लेकिन एक ही स्पीसीज के पौधे हैं, एक ही वैरायटी के पौधे हैं, लेकिन जब ये टेम्परेचर इनको अलग अलग दिया गया तो आप देखेंगे इनके लक्षणों में कितना अंतर है, फर्क दिख रहा है। तीसरा कारण है लाइट। यदि फसलों में हम लाइट का अंतर रख दें तो लाइट के कारण भी उनमें विविधता उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से वाटर, यदि हम किसी किस्म को एक जगह ग्रो करके और उसमें हम पानी की कम और अधिकता किसी किसी में कर दें तो उसमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कारण होता है वो है एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, इसके अलावा इंसेक्ट्स, ये सभी कारक आ जाते हैं, जिनकी वजह से भी हमारी फसलों में विविधता उत्पन्न होती है, जिसको हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल वेरिएशन क्रॉप इंप्रूवमेंट में लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। इसके अलावा भी अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि CO2 की हम कम या ज्यादा कर दें किसी में, या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की कम या अधिकता किसी पौधे में कर दें तो उसकी वजह से भी हमारी फसल में पर्यावरणीय विविधता उत्पन्न हो जाती है। तो ये इन्वायरमेंटल वेरिएशन है जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से
हमारी फसलों में उत्पन्न होता है। इसमें कोई भी जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। इसकी वजह से जो इनमें विविधता उत्पन्न होती है वो हेरिटेबल नहीं होती है। तीसरे प्रकार की विविधता होती है जीनोटिपिक इनटू इन्वायरमेंटल वेरिएशन, यानी जीनोटाइप और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से जो हमारी फसल में विविधता उत्पन्न होती है उसको हम जीनोटिपिक और एनवायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक वैरायटी उगाई गई है, लेकिन अलग अलग रीजन में उगाई गई है, अलग अलग ट्रीटमेंट इनको दिया गया है, लेकिन जेनेटिक कंपोजिशन में इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन फिनोटाइप में जो चेंज है वो जीनोटाइप और एनवायरमेंट इंटरेक्शन की वजह से इनमें चेंजेस आया है। तो इस प्रकार की विविधता को हम जीनोटिपिक या एनवायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। और ये वेरिएशन भी हेरिटेबल नहीं होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये विविधता ट्रांसफर नहीं होती है, इसलिए इसको भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट में उपयोग नहीं किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ वेरिएशन, यानी विविधता की उपयोगिता के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेरिएशन क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एक बेस होता है। यदि हमारी फसल में वेरिएशन नहीं है तो हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में यानी फसल सुधार में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और फसल सुधार में केवल जेनेटिक वेरिएशन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन हेरिटेबल होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक कंपोजिशन की वजह से होता है। और यदि जेनेटिक कंपोजिशन में कोई चेंज होता है तो वो चेंजेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए केवल जेनेटिक वेरिएशन को ही क्रॉप इम्प्रूवमेंट यानी फसल सुधार कार्यक्रमों में प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा ग्राउंड ब्रीडिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेरिएशन, जिसके बारे में हमने जाना कि वेरिएशन कितने प्रकार का होता है, वेरिएशन क्या होता है और वेरिएशन की उपयोगिता क्या होती है, और वेरिएशन को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं।